हेलो बच्चों। बेटा, जनवरी में आपके प्रैक्टिकल्स स्टार्ट होने वाले हैं और आज हम अपने चैनल पर आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स। और जो पहला प्रैक्टिकल आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा है वो है कार्बोनेट आयन का टेस्ट। ठीक है। एन आयन आपको पहले ही जानते हैं और मैं फिर बता देता हूँ, जो एन आयन्स होते हैं वो हमेशा नेगेटिव चार्ज कंटेन करके रखते हैं। लैब के अंदर आपको ये टेस्ट किस तरीके से परफॉर्म करना है वो सारा प्रोसीजर हम आने वाली वीडियो में जानेंगे। पहली बात ये, अगर आप लैब के अंदर जा रहे हैं तो मेन थिंग हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला है कि आपके पास अपना लैब कोट जरूर हो, और सबसे बड़ी चीज कि लैब के अंदर आपको अपने इंस्ट्रूमेंट्स पता होने सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टेस्ट। कार्बोनेट टेस्ट किस तरीके से होता है चलिए देखते हैं। तो आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है तो उसका एम क्या है बेटा? आज जो हम टेस्ट करने वाले हैं वो कार्बोनेट का टेस्ट करने वाले हैं, यानी कि एनायंस का टेस्ट करने वाले हैं। और एनायंस हमेशा नेगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं। तो मेरे पास में जो एनायंस के लिए मटेरियल रिक्वायरमेंट है वो है आपके पास में टेस्ट ट्यूब होल्डर। ठीक है। और ये हमारे पास है टेस्ट ट्यूब। ओके बेटा। अब इसी के साथ ही हमारे पास ये है स्पैचुला। ओके। एंड इसके बाद स्पैचुला के बाद हम यूज़ करेंगे इसके अंदर आपका ड्रॉपर। और ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाने के बाद में फिर हमें नीड पड़ती है आपके सॉल्ट की। ये सॉल्ट बेटा कार्बोनेट का सॉल्ट है। ये हमें नहीं पता कि किस तरीके से ये कैसा कार्बोनेट का सॉल्ट है, हमें सिर्फ दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट में हमें कोई सॉल्ट दिया जाता है, हमें उसमें पता करना होता है कि कार्बोनेट का टेस्ट किस तरीके से इसमें हम पता लगा सकते हैं कि कार्बोनेट है, आइडेंटिफाई करना है कि कार्बोनेट है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे बच्चों, तो इसमें हमारे पास में टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब को हम अटैच कर देते हैं होल्डर के साथ में। ठीक है बेटा। होल्डर के साथ में हमने इसे अच्छी तरीके से अटैच करना है। उसके बाद स्पैचुला की हेल्प से हमको क्या करना है बेटा, ये जो हमारा सॉल्ट है इसको हमें ले लेना है। एक बात ध्यान रखना, सॉल्ट उतना ही लेना है जितना हमें ज़रूरत है। हमने इसे इसके अंदर इसको डाल दिया। ठीक है बेटा। ये सॉल्ट पूरी तरीके से टेस्ट ट्यूब के अंदर आ गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब के बाद में हमारे पास है डाइल्यूट H2SO4। हमने इसे डाइल्यूट बनाया है। ठीक है। कॉन्सेंट्रेट अलग होता है, इसे हमने डाइल्यूट बनाया है। डाइल्यूट बनाने के बाद बेटा इसमें हम ड्रॉपर की हेल्प से क्या करना है, थोड़ा सा हमको ये H2SO4 डालना है। देखो अब देख रहे हो फ्रीज हो रहा है, इसमें से ये झाग निकल के आ रहे हैं। तो ये क्या प्रेजेंस दिखा रहा है, ये प्रेजेंस दिखा रहा है कार्बोनेट की, कि इसमें कार्बोनेट प्रेजेंट है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमें कंफर्म भी करना है कि कार्बोनेट है या नहीं है। तो इसको कार्बोनेट को कंफर्मेशन टेस्ट हम किसके साथ करेंगे, वो करेंगे लाइम वाटर के साथ में। तो चलिए करते हैं लाइम वाटर के साथ में। ये जो मेरे हाथ में आप दो टेस्ट ट्यूब देख रहे हैं बेटा, दो टेस्ट ट्यूब में लेफ्ट में आपको जो टेस्ट ट्यूब नजर आ रही है ये कार्बोनेट है, इसके अंदर कार्बोनेट का सोल्यूशन है। जब कार्बोनेट इसके साथ में रिएक्ट करेगा तो पूरी तरीके से क्या कर लेगा, इस वाले लाइम वाटर को ही मिल्की कर देगा। तो ये किसका कंफर्म हो जाता है, कार्बोनेट का कंफर्मेशन टेस्ट हो जाता है कि जो कार्बोनेट है वो पूरी तरीके से कंफर्म है कि कार्बोनेट उसके अंदर प्रेजेंट है। और हम ये मान लेते हैं, अपने रिजल्ट में मान लेते हैं कि जब लाइम वाटर का कंफर्मेशन आ जाता है कि लाइम वाटर पूरी तरीके से मिल्की हो चुका है और हमारा कार्बोनेट उसके अंदर प्रेजेंट है। जो प्रोसीजर मैंने आपको पहले बताया था वो प्रोसीजर कंप्लीट हो जाने के बाद में जो गैस है वो पूरी तरीके से लाइम वाटर के साथ क्या हो गई थी, पूरी तरीके से मिल चुकी थी, जिससे लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल मिल्की हो चुका है और ये कंफर्म बताता है कि जो कार्बोनेट है वो हमारा प्रेजेंट है। इसी तरीके से आप अपनी लैब में ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।